जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। बिहार दिल्ली एंट्रेंस एग्जाम 2026 आप लोग दिल्ली होंगे। अब बहुत ही बेसब्री से आप लोग का इंतजार है इस तरह आंसर की कब आएगा, और इंतजार होना भी लाजमी है कि आपने इतना मेहनत करके एग्जाम जो दिया है, आंसर की कब जारी होगा इसका तमाम जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही में आंसर की जारी होने के बाद आप ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे, ऑब्जेक्शन क्या होता है, उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, साथ ही में जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में जो रैंक दिए जाएंगे आपको, ओवरऑल रैंक, कैटेगरी रैंक और आपके मार्क्स। साथ ही में आप में से बहुत सारे बच्चों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि सर नॉर्मलाइजेशन होती है क्या। कई बार ऐसा होता है कि आंसर की में जितना नंबर आपका रहेगा, फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो नंबर घट भी जाता है, कई बार बढ़ भी जाता है। ये सब तमाम जो आपके मन में डाउट हो रहा है वो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। चलिए एकदम लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, अपने को कभी कहना ना पड़े कि लाइक करने के लिए। और जो नए स्टूडेंट्स हो, जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हो या बीएड की तैयारी कर रहे हो, तो आप मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे फास्ट और सबसे सटीक अपडेट न्यूज आपको यहां से मिलेगा। साथ ही में आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, साथ ही में बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की कंप्लीट पढ़ाई आपको यहां से मिलने वाली है। जो कॉलेज की पढ़ाई होगी वो आपको यहां से यूट्यूब के माध्यम से दिए जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बस एक क्लिक आप करिए, सब्सक्राइब जल्दी हो जाएगा। तो आने वाला आपका समय में मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप बहुत बेनिफिट ले पाएंगे, बहुत फायदे ले पाएंगे इस वीडियो से। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए जानते हैं सबसे पहले कि आंसर की कब आएगा। अभी आप लोग का हाल फिलहाल एग्जाम हुआ है 8 से लेकर के 22 तारीख तक, 8 जून से लेकर के 22 तारीख एग्जाम हुआ है। और उसके बाद आपका आंसर की बातें करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पूरे कंप्लीट एनालिसिस के साथ बताएंगे आप लोग का कि आंसर की कब आने वाला है। चलिए जानते हैं सबसे पहले ये देखिए कि आपका एग्जाम जो इस बार हुआ है 2000, अगर हम बात करें 26 वाला एग्जाम, तो 20-26 का जो एग्जाम हुआ है वो हुआ है 8 जून से 22 जून तक का। यहां तक आपको एग्जाम हुआ है 8 जून से 22 जून तक। पिछले 3 साल के रिकॉर्ड देखिए। वैसे तो डीएलएड स्टार्ट हुआ था बिहार में 2022 में, 22 में पहली बार डीएलएड हुआ था। 22 में जो हुआ था उसमें 150 क्वेश्चन आए थे पहली बार में, उसके बाद 120 क्वेश्चन वाला सिलेबस हो गया 23 से। तो 23 से हम यहाँ पे आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं कि 23 में जो जून में एग्जाम हुआ था और जुलाई में उसका आंसर किया गया था। मतलब वो आंसर की जून के मिड में जाकर के या जून के लास्ट में जाके एग्जाम हुआ, तो उसको 10 से 15 दिन में आंसर की आपका देखने को मिल गया था। फिर उसके बाद बात करें 2024 का, तो जून में एग्जाम हुआ, जून से जुलाई में आपको 10 से 15 दिन में ही आपको देखने को मिल गया। यानी कि आप 2 साल से रिकॉर्ड देखिए। फिर पिछली बार देखिए, पिछले बार जो एग्जाम हुआ था वो 27 सितंबर तक चला था, 26 अगस्त से 27 सितंबर तक एग्जाम हुआ था पिछली बार 2025 वाला। 26 अगस्त से 27 सितंबर तक एग्जाम हुआ था, बड़ी लंबा चला था पिछला बार। पिछली बार बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म भी भरे हुए थे, लगभग में 4.25 लाख बच्चे 2025 में भरे थे। इस बार 3.5 लाख बच्चे भरे हैं फॉर्म। ये आपको मालूम हो, ये जितना भी इंफॉर्मेशन होता है जो बीएससीबी के द्वारा दिए जाते हैं, साथ ही में जो कट ऑफ है, कौन सा ईयर का कितना कट ऑफ गया, गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ कितना जाता है, प्राइवेट कितना जाता है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं बिहार में, कितने प्राइवेट कॉलेज में, किसमें कितना सीट है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना कॉलेज है, ये तमाम जो इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तमाम जो पीडीएफ आप देखना चाहते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं, ये सब आपको मिलेंगे मिशन सिलेक्शन अड्डा के एप्लीकेशन पे। तो आप मिशन सिलेक्शन अड्डा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए और वहां सर्च करिए मिशन सिलेक्शन अड्डा, ऐसा लोगो दिखेगा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ऊपर में एक फीचर दिखेगा फ्री पीडीएफ, उस पर क्लिक करिएगा तो देखिए डीएलएड इंफॉर्मेशन के नाम से आपको एक फाइल खुलेगा, उसमें सारा पीडीएफ आपको दिए रहेंगे।
ध्यान रखिए, सारा पीडीएफ उसमें दिए रहेंगे, पिछले साल का कट ऑफ सब 2025 में कितना गया था कट ऑफ, 24 में कितना गया था, सब उसमें दिए हुए हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आने वाले समय में आप लोग का जो फर्स्ट ईयर का जो क्लास होगा वो भी वहीं से स्टार्ट होगा। अभी फर्स्ट ईयर का क्लास स्टार्ट आप लोग का जो होगा वो वहीं एप्लीकेशन पे ही होता है, साथ ही में यूट्यूब पे होता है। प्रहार 2.0 ये स्टार्ट होगा आप लोग का, बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। अभी देखिए प्रहार बैच चल रहा है जिसमें फर्स्ट ईयर की कंप्लीट F1 से लेकर F12 तक आप लोग का जो फर्स्ट ईयर का कोर्स होगा उसमें 12 किताबें पढ़नी होती है, F1 से लेकर F12 तक का। उसका सिलेबस क्या है, कौन किताबें में कितनी कंटेंट पढ़नी है, ये सब तमाम जानकारी के साथ पूरा बैच मिलेगा। गेस्ट पेपर, बुकलेट, पिछले 6 साल का क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिए, मिशन सक्सेस अड्डा। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो हम बहुत कुछ जानकारी आपको फ्री में भी दिया गया और वहां से आप जानकारी लेकर के बेहतर समझ सकते हैं। तो 26 अगस्त से चला था एग्जाम, कब तक? 27 सितंबर तक एग्जाम चला था, यानी कि आपको, और उसका जो आंसर किया गया था 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को जैसे आंसर किया है, 11 से लेकर 13 अक्टूबर 3 दिन ऑब्जेक्शन करने को दिया गया था। आप लोग पहले से ही तैयार रहिएगा। ऑब्जेक्शन क्या होता है समझिएगा। जैसे आंसर की आएगा ना, आंसर की के बाद आपको उसी दिन से आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। आप अपना जैसे डालेंगे वहां पे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज आप तैयार रखिएगा। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसे डालेंगे वहां पर, वैसे ही लॉगिन करने के लिए आपको लिंक दिया जाएगा। वो लिंक हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे। आप जब भी आंसर किया आएगा उस समय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, कमेंट में पिन कर देते हैं, तुरंत आप वहां पे चले जाएंगे। और उसके बाद जैसे 3 दिन का समय दिया जाता है, आप जैसे ही वहां पर डालेंगे अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, वैसे ही वहां पर आपका जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में था वही सेम टू सेम क्वेश्चन खुल जाएंगे। आपने जो बनाया वो भी आंसर होगा और जो आयोग के द्वारा जारी किया गया वो भी आंसर होगा। कई ऐसे प्रश्न पिछले साल भी मिले थे जिसमें बच्चे ने सही बनाया, आयोग के द्वारा गलत साबित कर दिया गया। बच्चे ने सही बनाया, आयोग के द्वारा गलत साबित कर दिया गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऑब्जेक्शन करना होता है। ऑब्जेक्शन करने में प्रत्येक क्वेश्चन पे कुछ चार्ज देना पड़ता है, कुछ मतलब 50 रुपीज, 50 रुपये, 11 रुपये उसमें जीएसटी भी लग जाता है, यानी कि आपको 61 रुपया प्रत्येक क्वेश्चन को देना पड़ता है, चार्जेबल हो जाता है। ऑब्जेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे होगी प्रक्रिया, ये सब तमाम के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। वो वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। जैसे मैंने जो इंपोर्टेंट वीडियो होता है जिससे आपको जानकारी रहने के बाद बहुत ही आगे सुलभ हो जाएगा रास्ता आपका, आसानी से आप सब कुछ समझ सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद ऑब्जेक्शन होता है, ऑब्जेक्शन के बाद आता है रिजल्ट। रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है कि जब भी ऑनलाइन जो होता है, ऑनलाइन अगर 1 से ज्यादा दिन के एग्जाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होना लाजमी है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जैसे समझिए कोई शिफ्ट में आप बैठे, उस शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मान लीजिए आसान आया, आप आसानी से बना दी सारा क्वेश्चन। आपका दोस्त कोई शिफ्ट में बैठा, उसका क्वेश्चन हार्ड आया, उसको कम क्वेश्चन बना। और आपके कोई ऐसे दोस्त, तीसरे दोस्त हैं जो बैठे, उसको बहुत हार्ड आया। तो ये 3 तरह के बच्चे बैठे, आपको बहुत आसान आया, इनको थोड़ा सा मीडियम टाइप का, इनको हार्ड आया। तो एक ही एग्जाम को 3 अलग अलग तरह से देख रहे हैं यहाँ पे, एक ही एग्जाम को 3 अलग अलग तरह से। एक नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें नंबर घट भी सकता है, नंबर बढ़ भी सकता है। नॉर्मलाइजेशन में कई बार होता है कि 1-2 नंबर घटता बहुत कम है लेकिन बढ़ता ज्यादा है। घटेगा 1-2 नंबर, 2-3 नंबर घट भी जाता। कई बच्चों से देखेंगे पिछले साल के वीडियो के कमेंट में देखिएगा, कहेगा सर मेरा 3 नंबर घट गया, मेरा 4 नंबर घट गया। कई बच्चों से सुनने को मिलता है, किसी का बढ़ भी जाता है, कई का 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक बढ़ भी जाता है। पिछले बार कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 76 आंसर की मार आता, जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसका 81 हो गया। मतलब कहिए तो 5 नंबर 6 नंबर बढ़ भी जाता है, वहां तक भी आ जाता है। इसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता है लागू कब, जब फाइनल रिजल्ट आता है उस समय लागू होता है। तो फाइनल रिजल्ट आने में अभी आपका थोड़ा समय पहले आंसर की आएगा। आंसर की कब आएगा, आंसर की एवरेज देखा जाता है कि 10 से 15 दिन में आंसर की आ जाते हैं, और पिछले बार जो 14 दिन में आ गया था। तो इस बार एग्जाम आपका खत्म हुआ है कब, आपका एग्जाम हुआ 22 जून को। 22 जून को एग्जाम हुआ, इसका मतलब है आपको 15 दिन के बाद, यानी कि हम बात करेंगे तो 8 से लेकर के आपको 15 जुलाई तक आंसर की बीच में देखने को मिलेगा। आंसर की कब मिलेगा, 8 जुलाई से आपको 15 जुलाई तक का बीच में आंसर की आ जाएगा। यानी कि आप ज्यादा वेट ना करें, अब आपके थोड़ा सा समय और बचा है। अभी आपका जो समय बच रहा है, इस समय में आप अभी देखिए कि आप जो बना के होंगे, एक एवरेज तो आपको अनुपात आ ही गया होगा कि आप कितना बनाए हैं। इसमें जो जनरल कटअप होता है पासिंग मार्क्स वाला, पासिंग होने के बाद ही आप काउंसलिंग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
पासिंग के लिए क्या होता है 35% मार्क्स लेना पड़ता है, यानी कि 42 नंबर जो है बाकी जनरल के स्टूडेंट हैं, ओबीसी के हैं, आगे इस सब ओबीसी के जो भी है बीसी के सब बच्चे कितना आता है 42 नंबर अगर रहेगा तभी आप पास करिएगा, उससे नीचे आइएगा तो आप पास ही नहीं कर पाएगा, तो फिर आगे कोई काम ही आपका नहीं होगा। अगर वही SC ST से हैं तो 36 नंबर आपको लाना होगा, 36 नंबर लाएंगे तो आपको क्या हो क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आप ऊपर जितना नंबर लाते हैं वहां के बाद आपको क्या होगा काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज चुनना रहेगा, जिसमें 30 वो कॉलेज चुनना रहता है, सरकारी प्राइवेट, इसका लिस्ट सब एप्लीकेशन पर दिया हुआ है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप बेहतर जानकारी लीजिए। ओके, तो आपको एक तरह से समझ में आ गया होगा कि आपका आंसर की जो है 8 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक 15 जुलाई तक आ जाएगी, राइट। तब तक आप वेट करिए और आगे की प्लानिंग कर लीजिए कि आगे आपको कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही लेना है, चाहे प्राइवेट की बात करें या सरकारी की बात करें। अगर आपने निश्चित कर लिया कि सरकारी में ही जाएंगे तो वैसा मार्क्स आपको डिपेंड करता है और उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा आने वाले समय में। अभी तो आपको नहीं, लेकिन जब आप लोग का एडमिशन चालू हो जाएगा तब यहाँ से ये बैचेस आपको देखने को मिलेगा। प्रहार 2.0 जो इस बार के लिए 26 से 28 सेशन के लिए बैचेस है ना। अभी जो 25 से 27 वाले बच्चे हैं उनका बैच कंप्लीट हुआ है, अभी आप लोग का फिर स्टार्ट होगा प्रहार 2.0। फिर आगे चैंपियन बैच आया है, जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट है उनके लिए एक कंटिन्यू बैच आते रहते हैं। इसमें गेस्ट पर बुकलेट सब कुछ आपको यहाँ से दिए जाते हैं, वही आप अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, वही आप यहाँ से भी कुरियर मंगा सकते हैं और वही आप PDF भी ले सकते हैं जो एप्लीकेशन पे आप रहेंगे। तो चलिए सभी जानकारी आपको आ गया। आपको क्या लग रहा है कितना मार्क्स तक आपका आ जाएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है कितना मार्क्स तक आपको आ जाएगा। और इस सेशन इस वीडियो को एक बार सभी शेयर जरूर करिए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करिए और उनको भी जानकारी इस चीज को दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।